भारत की आसमान पर पकड़ मजबूत करने की कहानी में एक बार फिर से एक बड़ा मोड़ आया है। एक ऐसी खबर जिसने न सिर्फ भारतीय वायुसेना को राहत दी है, बल्कि पूरे देश के डिफेंस सेक्टर में नई उम्मीद जगा दी है। क्योंकि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अब फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है, और इस बार सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 32 फाइटर जेट एक साथ तैयार खड़े हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील ने इसे गुड न्यूज बताते हुए साफ कर दिया है कि भारत का स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम अब एक बार फिर पटरी पर लौट रहा है। लेकिन इस बड़ी खबर को समझने से पहले आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ 32 फाइटर जेट की नहीं है। यह कहानी है भारत की उस महत्वाकांक्षा की जो दशकों से एक सपना देख रही थी, और वो सपना था अपने खुद के लड़ाकू विमान बनाने का सपना। एक ऐसा विमान जो पूरी तरह से भारतीय हो, डिजाइन से लेकर निर्माण तक। और यही सपना बनकर सामने आया था, और वो था तेजस, जिसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी LCA कहा जाता है। भारत का पहला स्वदेशी मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट। इसे डिजाइन किया गया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने, और बनाया HAL ने। इसका मकसद साफ था, भारतीय वायुसेना के पुराने और जर्जर हो चुके MiG-21 लड़ाकू विमानों को रिप्लेस करना, जो कई दशकों से देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन अब उनकी उम्र और तकनीक दोनों ही सीमित हो चुकी थी। लेकिन तेजस का सफर इतना आसान नहीं था। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, और इसे तैयार होने में लगभग 30 साल से ज्यादा का समय लग गया। इस दौरान कई तकनीकी चुनौतियां आई। इंजन, एवियोनिक्स, हथियार सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, हर चीज को भारत को खुद विकसित करना था या फिर बाहर से लाकर इंटीग्रेट करना था। लेकिन आखिरकार भारत ने यह कर दिखाया, और तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। लेकिन हाल ही में इस पूरी कहानी में एक बड़ा झटका लगा। फरवरी 2026 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे तेजस फ्लीट को रोक दिया। एक हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने एहतियात के तौर पर सभी तेजस विमानों को ग्राउंड कर दिया, यानी उन्हें उड़ान भरने से रोक दिया गया। यह एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि किसी भी देश के अपने फाइटर जेट को ग्राउंड करना आसान नहीं होता, लेकिन सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। जांच शुरू हुई, हर सिस्टम को चेक किया गया, हर पार्ट की जांच हुई, और आखिरकार जो कारण सामने आया वह था ब्रेकिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर। जी हाँ, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इशू इतना बड़ा बन गया कि पूरे फ्लीट को रोकना पड़ा। लेकिन यहीं से शुरू हुआ भारत का असली टेस्ट, क्योंकि अब सिर्फ समस्या को ढूंढना ही नहीं था, बल्कि उसे ठीक करना भी था, और वो भी इस तरह कि भविष्य में ऐसा फिर कभी ना हो। HAL और संबंधित एजेंसियों ने तुरंत काम शुरू किया। सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया, सिस्टम को फिर से टेस्ट किया गया, कई स्तरों पर ट्रायल हुए, और यह सुनिश्चित किया गया कि अब कोई खतरा नहीं है। और अब जाकर HAL के चेयरमैन ने यह ऐलान किया है कि तेजस फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। यह खबर सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भर रक्षा मिशन की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। क्योंकि जब आप खुद का फाइटर जेट बनाते हैं, तो उसमें आने वाली हर समस्या को भी आपको खुद ही हल करना पड़ता है, और यही भारत ने किया। अब बात करते हैं उन 32 फाइटर जेट्स की जो इस समय तैयार हैं। ये सभी विमान भारतीय वायुसेना को डिलीवरी के लिए तैयार हैं। जैसे ही अंतिम क्लियरेंस मिलता है, ये सभी विमान ऑपरेशन में शामिल हो जाएंगे। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में सीधा इजाफा होगा, खासकर उस समय जब भारत को अपनी एयर पावर को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है, क्योंकि जहां एक तरफ 32 विमान तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती भी सामने खड़ी है, और वो है इंजन की सप्लाई। तेजस MK-1A के लिए जो इंजन इस्तेमाल होता है, वह अमेरिकी कंपनी GE बनाती है, और इन इंजनों की डिलीवरी में लगातार देरी हो रही है। इस देरी का असर सीधे सीधे तेजस प्रोडक्शन पर पड़ रहा है, क्योंकि बिना इंजन के विमान उड़ नहीं सकता। HAL ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए GE पर पेनाल्टी भी लगाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे समस्या जल्दी हल होगी, या फिर भारत को इंजन के लिए कोई और विकल्प तलाशना पड़ेगा। यही वह जगह है जहां भारत की आत्मनिर्भरता की असली परीक्षा होती है, क्योंकि आज भी भारत को अपने फाइटर जेट के लिए विदेशी इंजन पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि DRDO और अन्य एजेंसियां स्वदेशी इंजन विकसित करने पर काम कर रही हैं, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर भारतीय वायुसेना पर पड़ता है, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना के पास स्क्वाड्रन की पहले से ही काफी कमी है, और उसे अपने पुराने विमानों को तेजी से रिप्लेस करना है। ऐसे में तेजस की हर डिलीवरी बहुत अहम हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तेजस का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है।
HAL ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाया है, नई प्रोडक्शन लाइनें लगाई गई हैं और आने वाले समय में हर साल ज्यादा संख्या में तेजस विमान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।